हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे बीएसएफ एचसीएम और एएसआई के रिगार्डिंग। भाई आप सभी के कमेंट लगातार कि कट ऑफ बनेगी कैसे भाई, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ने इस पोस्ट पर अप्लाई कर रखा है। तो काफ़ी गर्ल्स के डाउट थे कि या हमारी कट ऑफ अलग बनेगी या फिर कट ऑफ सेम बनेगी, मेल और फीमेल की कट ऑफ अलग अलग बनेगी या फिर सेम बनेगी, कट ऑफ स्टेट वाइज लगेगी या फिर ऑल इंडिया लगेगी। जैसे कि सीआईएसएफ फायरमैन में हुआ उसमें, या फिर एसएससी में होता है कि स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है या फिर ऑल इंडिया एक ही कट ऑफ बनेगी, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी कट ऑफ बनती कैसे है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप सभी के कमेंट थे, इस बेस पर ये वीडियो बन रही है, महत्वपूर्ण वीडियो है। उससे पहले छोटी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की सुपरफास्ट अपडेट पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप वैकेंसी टेबल को ध्यान से देखो मेरे भाई। किसको देखो? वैकेंसी टेबल को। वैकेंसी टेबल को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले भाई आपके मन में डाउट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो आईटीबीपी की है ना, आईटीबीपी की जो वैकेंसी है प्लस में आईटीबीपी के अलावा एक वैकेंसी और है सीआईएसएफ की, इसमें मेल और फीमेल की वैकेंसी है वो अलग अलग दे रखी है। क्या दे रखी है? अलग अलग दे रखी है। तो क्या कट ऑफ भी अलग बनेगी? नहीं मेरे भाई, कट ऑफ अलग नहीं बनेगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ बनेगी एक। क्या बनेगी? कट ऑफ बनेगी सेम। मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो एक बनेगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। तो फिर ये अलग अलग क्यों दे रखी है? क्योंकि ये अलॉटमेंट के अनुसार भाई अलग दे रखी होगी। क्योंकि मैंने पीडीएफ को पूरा ध्यान से रीड आउट किया है, वहां पर कहीं भी ये मेंशन नहीं कर रखा है कि आपकी जो मेल है और फीमेल है उनकी कट ऑफ अलग अलग बनेगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी सूचना वहां पर नोटिफिकेशन में नहीं दे रखी। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको उस ऊपर उसमें फर्स्ट पेज में एक बात लिख रखी है उसकी ओर थोड़ा आकर्षित करना चाहूँगा। वैकेंसी टेबल भी आपने देख ली होगी, बाकी आप टेबल देख सकते हैं। जैसे कि बीएसएफ की बात करें, मेल और फीमेल दोनों दे रखी हैं। देखो साथ मिला के दे रखी है 302 वैकेंसी। ठीक है, 60 एक साथ मिलाकर वैकेंसी दे रखी है कितनी? 302। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़े दिन पहले ही जो वैकेंसी निकली थी उससे थोड़े दिन पहले ही एक बात हुई थी कि जो पैरामेडिकल है, जो फोर्सेज हैं, क्या है अपनी फोर्स हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों को भाई 50% करने की योजनाएं हैं आगामी निकट भविष्य में। क्या है भाई? 50% करने की योजनाएं हैं। इसी बेस पर ये वैकेंसी निकली भी है और वैकेंसी के फर्स्ट में ही आपको दे भी रखा है। अगर किसी कैंडिडेट ने ध्यान से अगर इस को रीड आउट किया होगा तो मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूं। आप क्या गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर इनकरेज्ड टू अप्लाई। ठीक है, तो आपको फर्स्ट में ही दे रखा था, साफ साफ दे रखा था। क्या दे रखा था? कि जेंडर बैलेंस करना है। क्या है भाई? जेंडर बैलेंस करना है। तो बैलेंस कब बनेगा मेरे भाई? तो बैलेंस तब बनेगा जब भाई मेल की और फीमेल की कितना कितना करे भाई, 50% और 50% करे, तभी तो आपका जेंडर बैलेंस बनेगा। और इसी के तहत भाई ये वैकेंसी निकली गई है और मेल और फीमेल दोनों को समान मौका दिया गया है। तो आपकी कट ऑफ अलग अलग कैसे लग सकती है, ये भी आपका डाउट दूर हो गया होगा मेरे अनुसार तो। ठीक है, साफ साफ आपको स्क्रीन पर पूरा दिख रहा होगा, आप अच्छे से रीड आउट भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में आप ट्रांसलेट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पेज वाला ही था ये। कट ऑफ स्टेट वाइज बनेगी या ऑल इंडिया बनेगी, तो बिना किसी टेंशन के, क्योंकि वैकेंसी ऑल इंडिया की है। ठीक है, ये भी फर्स्ट पेज में ही आपको दे रखा होगा कि जो वैकेंसी है ऑल इंडिया है, तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो ऑल इंडिया में सेम बनेगी। क्या बनेगी? ऑल इंडिया में सेम कट ऑफ बनेगी। ये भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सेम का मतलब है कि जो मेल है और फीमेल है उसकी एक ही कट ऑफ बनेगी, और जो आपकी कैटेगरी वाइज है उसमें तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा मत सोच लेना कि मेरे भाई यूआर की भी एक ही जाएगी, ओबीसी की भी एक ही जाएगी, एससी एसटी की भी एक ही जाएगी। नहीं मेरे भाई, यानी कि आपका स्टेट से कोई भी इसमें मतलब नहीं है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको अगर यूआर कैटेगरी में हो और सपोज करो कि 75 कट ऑफ गई है, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, 75 नंबर आपके होने चाहिए, आपको जॉब लग जाएगी मेरे भाई। ठीक है, अब काफी कैंडिडेट बिना कुछ कहे कुछ भी कमेंट कर देते हैं अगर बात समझ में नहीं आती तो। कट ऑफ बनेगी कैसे मेरे भाई? कट ऑफ कैसे बनेगी? सबसे पहले तो कट ऑफ बनेगी आपको फिजिकल, क्या फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा? एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टाइपिंग क्वालिफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको मेडिकल पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैटेगरी के बेस पर आपके मार्क होने चाहिए जितने। उसके बाद आपको क्या लग जाएगी भाई? आपकी
मेरिट लिस्ट लग जाएगी। दूसरा आपका सबसे बड़ा डाउट है कि भाई आपको फोर्सेस कैसे मिलेगी, फोर्स कैसे मिलेंगी, तो सबसे बड़ा डाउट आपका ये भी दूर कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, काफ़ी कैंडिडेट को कंफ्यूज होगा कि भाई कट ऑफ बनेगी कैसे, तो कट ऑफ बनेगी कैसे इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो फॉर्म फिल किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी गई है, ठीक है, यानी कि आपको कौन सी जॉब चाहिए, आपके अगर नंबर आ गया तो आपको कौन सी आपके जॉब कौन सी मिलेगी। जैसे कि सबने लगभग CI सब दे रखी है, क्या दे रखी है, CI सब दे रखी है। सपोज करो आपकी पोस्ट के अनुसार, आपके नंबर के अनुसार, आपके नंबर के अनुसार आपको क्या मिलेगी भाई, आपको क्या मिलेगी, फोर्स मिलेगी, ठीक है। सपोज करो फर्स्ट नंबर पर किसी ने CI सब दे रखी है, ठीक है, और उसके नंबर इतने नहीं है जितने CI सब में होने चाहिए, तो दूसरे नंबर पर उसने दे रखी है CRPF, ठीक है, क्या दे रखी है, CRPF, और उसके CRPF के नंबर है तो उसको जो ये दे दी जाएगी, ठीक है। और किसी कैंडिडेट के भाई नंबर देख, जैसे कि दोनों ने उसने CI सब दे रखी है और नंबर सेम है, तो उसके किसके अनुसार सेलेक्ट करेंगे भाई, वही नाम के अनुसार, एज के अनुसार वो करेंगे। और सपोज करो किसी के नंबर 84 है, किसी के नंबर 85 है, तो 85 वाले को प्राथमिकता दी जाएगी फर्स्ट वाली पर, ठीक है। ये बात आप कॉमन सेंस की बातें हैं। अगर आपने रेलवे एग्जाम दिया होगा तो पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार, जैसे NTPC में हुआ था उस प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि मेरे भाई अगर आपने लास्ट में BSF दे रखी है, अगर आपके BSF के लास्ट के इतने नंबर आपके क्वालिफाई हैं, अगर BSF जितने की आपको पोस्ट मिलनी चाहिए तो आपको BSF भी मिल जाएगी। ये भी आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है कि भाई फर्स्ट नंबर पर अगर आपने वो दे दी नहीं है, सेकंड पे भी अगर नहीं आई तो कैसे बनेगा, थर्ड पे आ गई तो कैसे बनेगा। तो ये आपकी भाई कट ऑफ ऐसे बनेगी भाई, आपके नंबर के अनुसार जितने आपके अच्छे नंबर होंगे उस बेस पर आपके अगर मनपसंद, जैसे कि आपको CISF चाहिए तो आपको CISF मिल जाएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। बाकी वैकेंसी अच्छी खासी हैं, ठीक ठाक हैं, ऐसा नहीं कि वैकेंसी बिल्कुल ही कम है, ठीक है। 1400-1500 वैकेंसी कम नहीं होती है मेरे भाई। और अगर आपको लगता है कि भाई 10,000 वैकेंसी निकलेंगी, नहीं मेरे भाई, HCM में वैकेंसी इतनी ही निकलती हैं, जैसे कि CRPF में निकलती थी उससे पहले भाई तो 700-800 वैकेंसी लगातार आती थी, हर साल वैकेंसी देखने को मिलती थी। लेकिन अभी के ट्रेंड के अनुसार ये वैकेंसी बहुत है मेरे भाई। दिन मेहनत कीजिए, एग्जाम पर मेहनत कीजिए, टाइपिंग पे मेहनत कीजिए, आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। इतना बड़ा हवा नहीं है कि जितना बड़ा हवा मचा रखा है कि भाई फॉर्म तो लगते हैं मेरे भाई 30 लाख 50 लाख, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है कि फॉर्म तो लगेंगे मेरे भाई। लेकिन जो रियलिटी है, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं, वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। अभी से आप बता देना कितने कैंडिडेट आप टाइपिंग कर रहे हैं। अगर अभी से 1 महीने बाद आपका सब कुछ हो जाए, सपोज करो 1 मंथ बाद ही आपका सब कुछ एग्जाम भी हो जाए, टाइपिंग भी हो जाए, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा मेरा भाई, ठीक है। बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं, क्योंकि लोग तभी एक्टिव होते हैं जब सामने होता है, जैसे एग्जाम आएगा तब एग्जाम की तैयारी करेंगे, टाइपिंग आएगी तब टाइपिंग की तैयारी करेंगे। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर इसकी नोडल फोर्स कौन सी है भाई, BSF है, तो BSF के अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिए, पिछली बार के पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। कट ऑफ बनेगी किस प्रकार क्या बनेगी, लगता है आपके डाउट दूर हो गए होंगे। मेल फीमेल कट ऑफ आपकी अलग अलग बनेगी, स्टेट वाइज नहीं बनेगी भाई, ऑल इंडिया आपकी कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ कैसे बनती है मैंने समझा दिया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्यूरी है किसी प्रकार से, तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।